हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम डेथ ऑफ द सेल्समैन को एज ए मॉडर्न ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। आर्थर मिलर की डेथ ऑफ द सेल्समैन 20th सेंचुरी का बहुत फेमस ड्रामा है। डेथ ऑफ द सेल्समैन को मॉडर्न ट्रेजेडी कहा जाता है क्योंकि यह ट्रेजेडी ग्रीक ट्रेजेडी या जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थी ट्रेजेडी का उसको फॉलो नहीं करता। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू, हीरो या ट्रेजेडी का प्रोटैगनिस्ट हाई स्टेटस या हाई रैंक का होना चाहिए, जैसे कि राजा, नोबल्स या जनरल आदि। लेकिन मिलर ट्रेजेडी के इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि केवल किंग्स ही नहीं बल्कि विली लोमैन जैसे मिडिल क्लास सेल्समैन भी एक ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। मिलर के अनुसार एक राजा के पतन से जितना पीटी और फियर क्रिएट होता है उतना ही एक कॉमन मैन की अपनी सोसाइटी या इन्वायरमेंट से स्ट्रगल से भी उतना ही पीटी और फियर उत्पन्न होता है। सो मिलर ने पुराने ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करके एक नई कॉन्सेप्ट दी थी। डेथ ऑफ द सेल्समैन में विली लोमैन का ट्रेजेडी का कारण उसका ही समाज था जिसका वो मेंबर था। उसका सफरिंग का कारण अमेरिकन सोसाइटी की कॉम्पिटिटिव और कमर्शियलाइज नेचर थी। इन शॉर्ट, विली लोमैन अमेरिकन ड्रीम का शिकार बना था। विली लोमैन अमेरिकन ड्रीम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया। उसे लगता था कि मटेरियल सक्सेस या पैसा केवल एट्रैक्टिवनेस या कॉन्टेक्स्ट के द्वारा ही पाया जा सकता है। उसने हार्ड वर्क को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अगर विली लोमैन हार्ड वर्क को इंपॉर्टेंस देता तो वो चार्ली ने जो नौकरी ऑफर किया था उसे वो लेता और उस सक्सेस को पा सकता था जिसके पीछे वो भाग रहा था। डेथ ऑफ द सेल्समैन ड्रामा के जरिए मिलर ने दिखाया कि कैसे सोसाइटी के झूठे आइडियल्स एक कॉमन मैन को बर्बाद कर सकता है। विली का हार्वर्ड के साथ इंटरव्यू अमेरिकन कॉम्पिटिटिव सोसाइटी की क्रुएल्टी को दर्शाता है। जब विली हार्वर्ड को रिक्वेस्ट करता है कि उसे न्यूयॉर्क में ही रख ले, तब हार्वर्ड विली के रिक्वेस्ट को नकार देता है और विली पे ज्यादा ध्यान न देकर अपनी टेप रिकॉर्डर प्ले करता है। सो मॉडर्न ट्रेजेडी में कॉमन मैन या आम आदमी सफर करता है, जबकि एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में किंग्स और क्वींस सफर करते हैं। क्लासिकल ट्रेजेडीज में एक यूनिफाइड प्लॉट होती थी और एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था जिसके इर्द गिर्द पूरी ट्रेजेडी घूमती थी। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी में मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं और एक से ज्यादा सेंट्रल कैरेक्टर होते हैं। डेथ ऑफ द सेल्समैन में विली लोमैन और उसका बेटा बीफ लोमैन दोनों को हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं क्योंकि दोनों सक्सेस के पीछे भाग रहे थे। उसके साथ साथ दोनों को हम एक दूसरे का एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि विली जो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने बेटे के लिए, वो एक्सपेक्टेशंस बीफ को अपने सपने पूरे करने में रोक रही थी। उसी तरह जब बीफ अपने पिता के दूसरे महिला के साथ अफेयर का पता चलता है, तब विली अपने सेल्फ वर्थ या कॉन्फिडेंस को बढ़ा नहीं पाता। सो मिलर ने डेथ ऑफ द सेल्समैन ट्रेजेडी में मल्टीपल प्लॉट्स के जरिए एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी को रिजेक्ट किया है। क्लासिकल ट्रेजेडी के विपरीत मॉडर्न ट्रेजेडीज का टाइम स्पेन कई महीनों या सालों तक होती है और ड्रामाटिस्ट इस लंबे समय को फ्लैशबैक्स, फ्लैश फॉरवर्ड्स और ड्रीम्स के जरिए प्रेजेंट करते हैं। मिलर भी उनके ट्रेजेडी का टाइटल डेथ ऑफ द सेल्समैन देने से पहले द इनसाइड ऑफ हिज हेड देने का सोच रहे थे क्योंकि वो अपने ऑडियंस को यह दिखाना चाहते थे कि एक आदमी के दिमाग में क्या चलता है जब उसके सपने पूरे नहीं होते। सो मिलर ने डेथ ऑफ द सेल्समैन ट्रेजेडी में फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड्स मेथड का यूज करके एक कॉमन मैन की फिजिकल सफरिंग के साथ साथ उसके माइंड की सफरिंग को भी दिखाया है। सो मिलर ने अपनी ड्रामा डेथ ऑफ द सेल्समैन के जरिए अपनी कॉमर्शियलाइज्ड और कॉम्पिटिटिव सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि इस सोसाइटी में हर आदमी एक दूसरे को पीछे छोड़ने में बिजी है। सो इसी वजह से मिलर डेथ ऑफ द सेल्समैन ट्रेजेडी को एक आग्रह के साथ एंड करते हैं जो हम लिंडा के शब्द में देख सकते हैं। ए टेरिबल थिंग इज हैपनिंग टू हिम, सो अटेंशन मस्ट बी पेड। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।